जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा एंडोक्राइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी लोकेशन ये होता कहाँ पे है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये पी शेप ग्लैंड होता है, नाशपाती की शेप का एक ग्लैंड है, और ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस पार्ट में इनटू ब्रेन के अंदर। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कहाँ पे होता है। इसकी डेफिनेशन में इट इज पी शेप ग्लैंड, नाशपाती की शेप का ये ग्लैंड होता है, प्रेजेंट अटैच टू हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन का पार्ट है एक, उसके साथ ये क्या होता है, अटैच्ड होता है। हाइपोथैलेमस इनटू ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे डायग्राम भी बनाई गई है। तो ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पार्ट के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स। इस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स पैदा करता है। और इस ग्लैंड्स की टू टाइप ऑफ क्या होती हैं, लोब्स। ये दो किस्म की लोब्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। टू लोब्स हैं इसकी। जो फर्स्ट लोब है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, और सेकंड जो लोब है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। ये वाला जो हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हार्मोन्स को सक्रीट करता है, और ये हार्मोन्स डायरेक्ट क्या करता है, ये इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर, टिश्यूज ऑफ बॉडी और ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करता है, इसको डायरेक्ट क्या सक्रीट करता है। अब इसकी टू लॉब्स जो हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहली जो लॉब है उसे हमने कहा इंटीरियर लॉब, और दूसरी जो इसकी लॉब होती है उसको कहते हैं पोस्टीरियर लॉब। तो जी, इसकी जो इंटीरियर लॉब है, इंटीरियर लॉब जो होती है वो टू टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट हार्मोन सक्रीट करती है, और सेकंड नंबर पे जो इसकी पोस्टीरियर लॉब होती है वो भी टू टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट हार्मोन सक्रीट करती है। अब ये दोनों कौन कौन से हार्मोन सक्रीट करते हैं उनके नेम्स देखते हैं। तो जो एंटीरियर लॉब है ये फर्स्ट हार्मोन जो है जो सक्रीट करता है उसे हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाता है। और सेकंड नंबर पे जो ये हार्मोन सक्रीट करता है उसका नाम होता है TSH। TSH स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद देखते हैं पोस्टीरियर लॉब जो होती है ये कौन कौन से हार्मोन सक्रीट करता है। ये फर्स्ट हार्मोन सक्रीट करता है वैसोप्रेसिन। सेकंड नंबर पे ये जो हार्मोन सक्रीट करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं, लोब्स जो होती हैं इन लोब्स से ये टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सक्रीट होती हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, इनटू द टिश्यूज ऑफ बॉडी एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब हम वन बाय वन दोनों हार्मोन्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनके, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर लॉब को। एंटीरियर लॉब के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन क्या होता है? सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है ये एक ग्रोथ हार्मोन है। ये बॉडी की क्या करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ हार्मोन है, और इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी जितनी भी किस्म की बॉडी की ग्रोथ होती है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है 2 साल में, वो उसकी 2 साल में उसका कद होगा छोटा सा,
उसके बाद 4 साल का हो जाएगा जब तो उसका कद और इंक्रीज़ हो जाएगा, 6 साल का होगा तो उसका कद और इंक्रीज़ हो जाएगा, और डे बाय डे आफ्टर उसका कद क्या हो जाएगा, ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उसका ज़िम्मेदार होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। और दूसरे नंबर पे ये जो हार्मोन है, अब इस हार्मोन के अंदर 3 कंडीशंस पाई जाती हैं, वो 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। वो जो 3 टाइप ऑफ कंडीशंस हैं उनको हम पढ़ते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जो 3 टाइप ऑफ कंडीशंस हैं ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी पूछी जाती है। जो फर्स्ट कंडीशन होती है उस कंडीशन का नाम जो है उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर इस हार्मोन में कोई रुकावट आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन सामने आती हैं। वो जो 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं, नंबर 1 वो होती है ड्वार्फिज्म, नंबर 2 पे जो कंडीशन होगी उसको हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म, और नंबर 3 पे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की वजह से कंडीशन एक और अकर होती है, उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। अब क्या होता है इन तीनों के अंदर ड्वार्फिज्म? तो ड्वार्फिज्म का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा छोटे कद के लोग होते हैं, जो बौने होते हैं, जिन्हें हम वो बोलेंगे ड्वार्फिज्म, यानी जिनकी ग्रोथ नहीं होती किसी वजह से। उनकी ग्रोथ क्यों नहीं होती? इस कंडीशन में क्या होता है कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो डिमिनिश्ड हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। ग्रोथ के दौरान क्या होता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन प्रोडक्शन जो होती है, हार्मोन प्रोडक्शन बंद हो जाती है, रुक जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, और क्या हो जाती है, ग्रोथ रेट डिक्रीज। इस कंडीशन में ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी ग्रोथ अकर नहीं होती। और फिर क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो लोग होते हैं इस तरह के, वो छोटे कद के होते हैं, उनका कद बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है। दूसरे नंबर पे जो कंडीशन अगर होती है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि अगर ये हार्मोन सोमैटोट्रोपिन हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए, एक्सेसिवली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, ग्रोइंग एज के दौरान ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए, तो दिस कंडीशन लेड्स टू जाइगेंटिज्म। और इसके अंदर जो आदमी होता है उसका कद होता है, कोई भी पर्सन उसका कद होता है वेरी टॉल एंड ओवरवेट, यानी जिसको हम लंबू भी कहते हैं कि उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा है। हम अपने इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, कुछ लोगों की मिसालें मौजूद होंगी, यानी जिसका कद नहीं बड़ा हो रहा, जिसका कद छोटा रह जाता है, तो उसके पीछे वजह होती है ड्वार्फिज्म की। और जिसका कद बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़ा होता है, तो यानी 6 फुट एक नॉर्मल कद होता है, उससे भी ज़्यादा उसकी हाइट हो, तो उसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो आती है उसे हम कहते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली एक ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है, एक्सेसिवली प्रोडक्शन होती रहती है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की आफ्टर ग्रोइंग एज, यानी ग्रोइंग एज के बाद भी। ये ग्रोइंग एज है क्या? ग्रोइंग एज होता है अबाउट 13 टू 19 ईयर्स, यानी जिसे हम टीन एज भी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग टीन एज हार्मोन की प्रोडक्शंस होती हैं, और वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाता है। तो आफ्टर ग्रोइंग एज भी क्या होता रहता है कि इस हार्मोन की अगर प्रोडक्शन होती रहे लगातार होती रहे, तो बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, अलोन ग्रो लार्ज, वो बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रो करती हैं ग्रोइंग एज के बाद भी, ग्रो लार्ज। और इस कंडीशन में सच पर्सन हैव लार्ज हैंड्स, फीट, पाँव भी उसके लंबे, हाथ भी लंबे हो जाएंगे, और जॉ बोन्स भी क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती हैं। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म,
उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उसे हम कहते हैं जाइगेंटिज्म, और तीसरी कंडीशन एक्रोमेगैली। ये तीन कंडीशन सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स की वजह से होती हैं। उसके बाद एंटीरियर लोब का जो सेकंड हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं TSH। TSH मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड TSH जो है ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डायग्राम में आप सब देख सकते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो TSH जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसके साथ थायराइड ग्लैंड के साथ क्या होता है वो लिंक्ड होता है। हम नेक्स्ट हम लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो काम होता है उसका काम ये होता है इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, यानी ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, हरकत में लाता है, तहरीक देता है, ताकि ये क्या कर सके गले के अंदर अपनी सक्रीशन पैदा करे जिससे हमें बोलने में आसानी हो। तो ये गले के अंदर थायराइड ग्लैंड क्या करता है अपनी सक्रीशन को सक्रीट करता है। तो यहाँ तक जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है एंटीरियर लॉब के बारे में। अब बात करते हैं पोस्टीरियर लॉब के बारे में। तो पोस्टीरियर लॉब के अंदर जो फर्स्ट हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या होता है? वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इंक्रीज करता है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ये क्या काम करेगा? रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। यानी कि ये बॉडी के अंदर यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेफ्रॉन। अब वैसोप्रेसिन के कुछ और भी काम होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट कंडीशन ये कि जब बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम हो, यानी कि ऐसी कंडीशन हो जाती है बाज़-औक़ात जैसे सर्दियों के अंदर हम पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यही है कि प्यास ही नहीं लगती। तो प्यास क्यों नहीं लगती सर्दियों में? तो यही वजह है कि मौसम ठंडा होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह जो होता है वो कम होता है और इस वजह से हमें प्यास नहीं लगती। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कम मिकदार में व्हेन बॉडी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड देन इट सेक्रीट्स वैसोप्रेसिन। तो तब ये हार्मोन सेक्रीट होता है और मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू ब्लड, और ब्लड के अंदर मोर रीअब्जॉर्प्शन होती है, बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है पानी की खून से, और इस तरीके से हमारा जो है इन दिस वे लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, यानी सर्दियों में यूरिन भी कम मिकदार में पैदा होगा और हमारा जितना भी किस्म का ब्लड होगा उसका नुकसान यही होगा कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर से वो ब्लड की खून में कमी होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता खून में कमी होती जाएगी, यानी खून की जो ओरिजिनल मिकदार होती है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से कि अगर जब हम पानी नहीं पिएंगे तो तब ये होगा, वैसोप्रेसिन ज़्यादा सक्रीट होगा। दूसरी कंडीशन ऑन द अदर हैंड व्हेन बॉडी फ्लूइड्स हैव मोर देन नॉर्मल वाटर, यानी एक बॉडी है उसको नॉर्मल वाटर चाहिए, यानी एक दिन में 7 से 8 गिलास जो होते हैं अबाउट ये नॉर्मल होते हैं। तो इससे भी अगर बॉडी फ्लूइड्स को ज़्यादा पानी चाहिए तो फिर क्या होगा? देयर इज डिक्लाइन इन द सेक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन। तो ये हार्मोन कम सेक्रीट होगा और क्या होगा? इस कंडीशन में ये हार्मोन कम सेक्रीट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा? जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन की फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा यूरिन बनेगा बॉडी के अंदर। उसके बाद थर्ड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ इंसिपिडियस। डायबिटीज़ इंसिपिडियस क्या होता है? इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सेक्रीट दिस हार्मोन इन रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड रिक्वायर्ड अमाउंट में यह हार्मोन को सेक्रीट नहीं कर पाता, यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी ज़रूरत में चाहिए उतनी ज़रूरत में नहीं सेक्रीट हो रहा, तो लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में लेस वाटर, कम पानी रीअब्जॉर्ब होगा एंड देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, और पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो पानी का जब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसा कि खून में कमी हो सकती है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडियस। डायबिटीज़ इंसिपिडियस जो है ये कंडीशन हो सकती है और इस कंडीशन में क्या होता है कि
डायबिटीज इंसिपिडस में यही काम है कि लेस वाटर जो होता है वो क्या होता है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जो होता है लेस वाटर अब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन से, और देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है। उसके बाद ये वाला हार्मोन था वैसोप्रेशन। नेक्स्ट इसका जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये पेपर में पूछा जाएगा। 2 मार्क्स की डेफिनेशन के बाद इसके बारे में पूछी जाती है, ये कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है और क्या काम करता है। तो अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी लोब ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स, stimulates the contractions of uterus walls in mother for childbirth। यानी जब बच्चे की पैदाइश होनी होती है तो उससे पहले क्या होता है कि पैदाइश के दौरान ही ये यूट्रस वॉल्स जो होती हैं जहाँ से एक बेबी की प्रोडक्शन होती है मदर के अंदर, तो वो जो वॉल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं थोड़ी सी, मतलब इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसको कंट्रैक्ट करता है वहाँ पे, इसकी कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन करवाता है, इसकी वहाँ पे ज़रूरत होती है। और सेकंड इसका फंक्शन होता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। नेसेसरी फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, यानी जब बच्चे की प्रोडक्शन बच्चा पैदा हो जाता है, बेबी बॉर्न हो जाता है, तो उसके बाद ये मदर के अंदर इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है ब्रेस्ट से, ताकि बेबी फीड कर सके। तो जी यहाँ तक ये हमारा टॉपिक था आज का, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में था। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये पी शेप ग्लैंड है, यहाँ पे इसकी डायग्राम नज़र आ रही है, ये पी शेप ग्लैंड होता है। और ये बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है, ब्रेन वाले पार्ट के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होता है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सक्रीड करता है। इसके जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं वो 2 लोब्स से सक्रीड होते हैं। जो फर्स्ट लोब है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, और सेकंड लोब होती है पोस्टीरियर लोब। दोनों लोब्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, 2 हार्मोन्स को सक्रीड करती हैं, 2 हार्मोन्स को सक्रीड करती हैं। और इस तरह से क्या होता है, ये आगे उनकी वर्किंग लिखी गई है सारी, उसकी कंडीशंस पेपर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक है ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से, जो इसकी इंटीरियर लॉब है, 4 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 10th क्लास में पूछा जाता है कि 4 मार्क्स का राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जी स्टूडेंट्स आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम हाजिर होंगे आगे पिट्यूटरी ग्लैंड की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक।